हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में सीटेट की ईवीएस की वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ में दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक नहीं है? यानी भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है? 4 हैं। जबकि बात करें विश्व में कितने हॉटस्पॉट है? विश्व में कुल हॉटस्पॉट 35 हैं। जबकि भारत में बात करें तो भारत में आपके कुल कितने 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं ये भी हम आपको अभी बताएंगे। तो बात करते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। क्या पश्चिमी घाट नहीं है, खासी हिल्स नहीं है, हिमालय नहीं है, इंडो बर्मा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। खासी हिल्स नहीं है। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट भी है, हिमालय भी है, इंडो बर्मा भी है और एक और होता है, वो कौन सा है? सुंडालैंड। क्या है? सुंडालैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है? अभी भी मैंने आपको बताया था 4 है। कौन कौन सा है? हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। ये कितने? 4 हैं। बात करते हैं जो हॉटस्पॉट, जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था, 1988 में किया था। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट है? 35 है। भारत में जो सुंडालैंड हॉटस्पॉट है ये सबसे नवीनतम हॉटस्पॉट है। भारत का हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यानी भारत में सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखते हैं। घटपर्णी शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट भी इसे कहते हैं, जो कि मेंढक मेंढक तक नहीं होगा, मेंढक और चूहा को वापस ने आपस जैसे ही इसके पास आते हैं, ये थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? मेंढक और चूहा इनके पास जैसे ही आते हैं और वैसे ही ऐसे क्या कर जाता है? खा सकता है। हमारे देश के पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस पूर्वी राज्य का नाम आपको बताना है। यानी जो पिक्चर प्लांट है कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। ये आपको बताना है कहाँ पाया जाता है। तो बताइए कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 3 जगह पाया जाता है। एक आपका कहाँ पाया जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके पहले बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जल्दी से कमेंट करिए, मैं बता भी चुका हूं आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। इंडोनेशिया में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है बताइए? भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इस पौधे की जो आकृति होती है वो घड़े के आकार की होती है। किस पौधे की लकड़ी किससे प्रभावित, किससे नहीं होगा? यहां होगा कीट से प्रभावित नहीं होती। बताइए कौन सी नहीं होती? क्या आम की नहीं होती, सिंकोना की नहीं होती, खेजड़ी की नहीं होती या बबूल की नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जो लकड़ी होती है, इसमें क्या है, कभी भी कीड़ा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से या असम से? तो सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। असम में कौन सा है? बिहू है। उड़ीसा में क्या है? ओडिसी है। ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नागिन डांस है। एक बचा आंध्र प्रदेश। ये कुचिपुड़ी कहां का हो जाएगा? फिर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? बताइए
क्या सुनीता विलियम्स है, बचेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, कल्लम मलेश्वरी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रेगिस्तानी ओक, कई बार मैंने आपको बता दिया है, यह पेड़, इस नाम का एक पेड़ है, यह कहां पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त राष्ट्र अमीरात के रेगिस्तान में यानी यूएई, दुबई। बताओ कहां पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अबू धाबी में क्या पाया जाता है? रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या? रेत के टीले। बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? बुर्ज खलीफा आपकी यहाँ दुबई में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नहीं है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको बता दें। पहला पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। अभी मैंने बताया इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं वो 200 से 300 फुट गहराई तक जाती हैं, और जब तक जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता है, यानी रेगिस्तानी जो पेड़ जो होता है उसके जो तने होते हैं उसमें पानी जमा होता है, और यहाँ के स्थानीय लोग पानी की जब कमी होती है और वहां से पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के समुद्र तट अपने प्रसिद्ध यात्रा की थी, यानी समुद्र तट से एक प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? समुद्र तट की बात आ जाएगी तो आंध्र प्रदेश तो होगा ही नहीं, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा या गुजरात होगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो कहां से हुई थी दांडी यात्रा, कहां से स्टार्ट की थी? दांडी नाम दिया है तो आपने तुरंत पता लगा लिया गुजरात से हुई थी। गुजरात में ही आपका गिर पक्षी विहार है। ठीक है, एक चीज और, गुजरात का कोई फेमस खाने की चीज बताओ, कौन सी है? गुजरात की एक फेमस खाने की चीज बताओ, और एक नृत्य बताओ। नृत्य क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा। और खाने की चीज क्या हो जाएगी? ढोकला। क्या हो जाएगी? ढोकला हो जाएगी, और लेमन राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बर्ली नामक जो चित्रकारी है ये महाराष्ट्र में होती है। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य क्या है? यक्षगान है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। बताइए पूर्णिमा को कौन कौन सा? देखिए दिवाली पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, पहले मैं आपको बता दूं। तो दिवाली इसमें भी है, ये भी काट दिया। हमारे शिवरात्रि होती नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सी वाला। होली मनाई जाती है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा को मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यानी हमें नेगेटिव चाहिए, तो बताइए जो पॉजिटिव होंगे वो तो सही होंगे, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव ढूंढो। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा बताना, यानी उन्हें उत्साहित करना, उन्हें बताना, तो ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक कौशल के विकास की ओर ले जाने में समावेशी, ये भी ठीक है। गतिविधि कराना। मूल्यांकन शब्दों की परिभाषा, बस परिभाषा शब्द जो है गलत आ गया, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। देखिए परिभाषा शब्द हुई, याद करना हुआ, रटना हुआ, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? गलत होते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये जहां पे भी देख लिया समझ लेना ये रॉन्ग स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। बताइए क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर अनुशंसित शिक्षक अवलोकन होना चाहिए। बताइए प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल में शामिल होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड दर्ज किए जाने चाहिए, यानी पोर्टफोलियो जो भी बच्चा करता है उस सबका जो भी परीक्षा फल जो दिया जाता है और जिस क्या क्या उसने प्राप्त किया है वो सबको क्या है एक पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो हमें तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। और वर्ष के अंत में वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं गलत हो जाएगा, गृह कार्य गलत हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? औपचारिक रिपोर्ट कार्ड दर्ज करना, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों अभिभावकों के साथ निरंतर अवलोकन करना, ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण
रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया? बताइए, ऐसा कौन सा पर्यावरणीय कारक है जिसके कारण रेखा ने अपनी बच्ची से कहा कि आप पेड़ के नीचे ना सोएं? तो बताइए कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी यानी CO2 की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, या ऑक्सीजन की? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है दिन में तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ये आपको बताना है। असम का बिहू नहीं है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम नहीं है, पंजाब का लावड़ी नहीं है, या कर्नाटक का यक्षगान नहीं है? बताइए। तो मैं आपको बता दूं, असम का जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो क्या होता है? बिहू होता है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। पंजाब का लावड़ी नहीं होता, पंजाब का क्या होता है? भांगड़ा होता है। क्या होता है? भांगड़ा होता है। एक आपका गिद्धा होता है। ये जो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बात करते हैं लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव वाला, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें क्या कहा गया है? बिहू असम का लोक नृत्य, ये भी मैंने बताया। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, लावड़ी पूना का है, पंजाब का भांगड़ा है, यक्षगान कर्नाटक का, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे बोला गया भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड, भोपाल कहाँ की राजधानी है? MP की राजधानी है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, और वो दुर्घटना आपको बतानी है कहाँ हुई थी, कहानी बस सॉरी कब हुई थी, ये आपको बताना है। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, 5 मई 1975 को हुई थी, 22 अप्रैल 1984 को हुई थी, या 1 मई 1992 को हुई थी, ये आपको बतानी है। और मैं इसके बारे में जब तक आपको कुछ डिटेल बता दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसो गैस जो है, इसके रिसाव के कारण एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उसमें क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया, और 15,000 से लोग ज्यादा इसमें मारे गए। कुछ अपंग भी हो गए, कुछ अंधे भी हो गए। तो ये आपको बतानी है घटना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जा रहे हैं, अहमदाबाद में कहा जा रहा है? गुजरात में जा रहे हैं, तो आपको अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में ही तो है। जा रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज मिलेगी? भाई अब गुजरात जाओगे तो गुजरात की फेमस चीज मिलेगी। तो बताइए क्या क्या मिलेगा आपको? देखिए, पूरी सब्जी ठंडा दूध, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, पूरी सब्जी नहीं मिलेगी। चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, इडली सांभर नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर, आप जानते हो गुजरात का क्या है? ढोकला है, चटनी है, नींबू वाले चावल है, जिसे लेमन राइस कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा लेता है? कोयल है, बतख है, उल्लू है, मैना है? झटके से कौन घुमाता है? झटके से मैना घुमाती है, झटके के साथ में। लेकिन 270 डिग्री कौन घुमाता है? ये आपका उल्लू घुमाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला गया है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। बताइए, सूर्य पक्षी है, कौवा है, मैना है, कोयल है? बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। सूर्य पक्षी ऐसा है जो कोई पेड़ होगा उसकी झाड़ी की शाखा से लटक कर क्या घोंसला बनाता है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित स्तर पर प्राथमिक स्तर पर EVS सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाओं की परिभाषा गलत हो जाएगा, रटना गलत हो जाएगा, याद करना गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, विद्यार्थियों के लिए खुद व्यक्त कर अवसर, यानी विद्यार्थियों से कहिए कि आप खुद अवसर प्राप्त करें, अवसर खुद चीजों को करके सीखे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या होगी? रोजगार केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, या पाठ्यक्रम केंद्रित हो? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, तभी क्या है वो शिक्षा सार्थक है। प्रश्न नंबर 19। मांटेसरी शिक्षा
पद्धति का आग्रह है, बताइए किससे? मातृभाषा से, राष्ट्रभाषा से, त्रिभाषा फॉर्मूले से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा, मातृभाषा से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी से। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है क्योंकि पक्षी अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इनकी आंखों में पुतली नहीं घूम सकती, इनकी आंखें छोटी होती है। बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। काफी लोग देख रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बट ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही नहीं होगा क्योंकि इसमें हमसे बोला गया है एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देखने की बात हो रही है। लेकिन अगर हमसे ये कहता कि कोई भी पक्षी है वो एक ही बार में एक चीज को देख रहा है, अब दूसरी तरफ वो देखेगा तो आंखें नहीं घुमाएगा, वो पूरी गर्दन ही घुमाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पुतली नहीं घूमेगी। लेकिन जब दो अलग अलग चीजों को देखेगा तो वो अपनी दोनों आंखों से देख सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे बोला था निम्नलिखित में से सही कथन हमें चुनना है। राजस्थान गांव के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, सही बात है। छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ये भी ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों, बस यही बात गलत होगी, बांस के खंभों पर कौन रहता है? असम के लोग रहते हैं। हाँ के असम के लोग रहते हैं। और असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब लेह और लद्दाख के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, ये भी सही, 2 मंजिल बनाए जाते हैं, पत्थर के बनाए जाते हैं और निचली मंजिल पर वह जरूरी सामान रखते हैं और जानवरों को रखते हैं, ये करेक्ट है। यानी पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो दूसरा इसमें भी है, ये भी गलत है, ये भी सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें बोला गया है नीचे दिए गए शहरों में से किस शहर में रेत के पहाड़, मैं अभी अभी पढ़ा चुका हूं, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहां पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में, तिम्बू में। ये आपको बताना है कहां पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है वो लॉक हो जाए। कहां पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे अच्छी शक्तिशाली युक्ति कौन सी है? बताइए कौन सी सबसे शक्तिशाली, जिससे हम क्या है बच्चों को जोड़ सकें, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकें। तो बताइए क्या है? सबसे पहले याद करना गलत हो जाएगा, व्याख्या गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक का पठन ये तो गलत ही गलत हो जाएगा। किससे? यानी कहानियां सुनाना। कहानियों के माध्यम से बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे, उनमें भी क्या रुचि जागृत होगी, और जागृत होगी तो सभी बच्चे आपस में जुड़ेंगे और वो शक्तिशाली युक्ति कहलाई जाएगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बताइए। बच्चों के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों से, अरे अभिभावकों से हमें करना क्या है, सो उनके विचारों को, बस पुस्तकों एवं परीक्षाओं पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण पर ये भी नहीं है। प्रयोग एवं उदाहरण पर, बच्चों को आप जितने से ज्यादा प्रयोग कराओगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण कराओगे तो बच्चा उनको जानने में उतनी ही रुचि लेगा और उतनी ही अच्छी तरीके से उन्हें सीखेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थियों की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? यानी शिक्षक को कैसे पता चल जाता है कि इसे डिसलेक्सिया है? कैसे पता चलता है? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, या सुनने बोलने दोनों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है डिसलेक्सिया संबंधी बीमारी है, उसको पढ़ने में दिक्कत होगी तो वो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया का शिकार हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? बताइए। पेड़ पौधे जंतु आते हैं। बताइए। पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया होती है, ये भी करेक्ट है। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ों को काटना बहुत ही, ये तो भयानक, ये तो गलत हो जाएगा, तुरंत देखते कि उपरोक्त तो सभी होगा नहीं, और ये वाला हम कर नहीं सकते क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत वायु भी आती है, ठीक है, जल भी आता है। केवल पेड़ पौधे और जंतु थोड़े नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएंगे? पर्यावरण के विभिन्न घटक होते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं? जल होते हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या जीव जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं,
पेड़ भी होते हैं, ये सारे क्या इनके मध्य अंतःक्रिया होती है, मानव भी आता है इसी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें बोला गया भारतीय रेल टिकट पर क्या नहीं होता, बताइए इनमें से एक चीज है जो नहीं होता। ट्रेन का नाम, नंबर, सीट नंबर, भाई ये तो जरूर होगी। यात्रियों का लिंग और आयु, ये भी जरूर होगी कि भाई सीनियर सिटीजन तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, ठीक है। वयस्क तथा बच्चों की संख्या, ये तो जरूर होगी। क्या नहीं होगा, यात्री का नाम नहीं होता। तो यही वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। इसमें बोला गया हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियों को खा जाता है, बताइए। 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम या 50 किलोग्राम, बताइए कितनी पत्तियों को खा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। 200 किलोग्राम का क्या होता है, इसके बच्चे का वजन होता है। 200 किलोग्राम का तो इसका बच्चा होता है। जो हाथी होता है इसको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाँ, खेलना बहुत पसंद है, कीचड़ में खेलना पसंद है। और जो हथनी होती है, सबसे जो बूढ़ी हथनी होती है, वो सभी हाथियों के झुंड की मुखिया होती है, ठीक है। और हाथी की जो औसत आयु होती है ये कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। और एक बात और मैं बता दूं हाथी के संबंध में, क्या कि इस जो हथनी होती है इसका जो गर्भ धारण काल होता है ये 22 महीने का होता है। कितने का होता है, 22 माह का होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, ये भी सही है। इसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के समूह की जो मुखिया होती है वो कौन होती है, बूढ़ी हथनी होती है। हाथी दिवस जो है आपका 22 अगस्त को मनाया, सॉरी 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी की औसत आयु कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। मादा हाथी का गर्भ धारण काल कितना होता है, 22 माह होता है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। पंजाब का मुख्य भोजन क्या है, बताइए। लाल चीटी की चटनी, ये कहाँ की है, ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। ढोकला, लेमन राइस, ये कहाँ का है, आपका गुजरात का है। गुजरात का है। सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये कहाँ की है, पंजाब का है। ये तो आपको तुरंत पता चल गया, ये पंजाब का है। नारियल के तेल में बनी हुई मछली, ये कहाँ की है, गोवा की है। कहाँ की है, गोवा की है। तो आपको ये बताना है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता चल गया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पुराने घरों या खंडरों में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी, फाख्ता पक्षी, कबूतर या कौवा, बताइए कौन कहाँ बनाता है, ये आपको बताना है। तो जो कौवा होता है ये तो सामान्य पेड़ पर बनाता है, सबसे ऊंचा जो भी पेड़ होगा उस पर बना लेगा। कबूतर जो होता है वो पुराने घरों में और खंडरों में घोंसला बनाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।